लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने मुदाओ को अपना सर्वेंट बना लिया था, जिसके बाद एक स्पाइडर ने और कई सारे डीमंस ने मुदाओ पर और ह्यूमंस पर हमला कर दिया था। तो बैंगजी और बाकी सब उन डीमन से लड़ने लगते हैं और मुदाओ के साथ उस स्पाइडर को किसी और वर्ल्ड में ले गया था, जिसके बाद एलेक्स ने उस स्पाइडर को मार दिया था। इस तरफ उस डीमन लेडी ने मुदाओ को डीमंस को धोखा देते हुए देखकर गुस्से में उस मैप पर हमला कर दिया था, जिसने वो दुनिया क्रिएट कर रखी थी, जिसके अंदर एलेक्स और बाकी सब थे, जिसके कारण उस मैप में हलचल होने लगी थी और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में एलेक्स अपने आप को किसी अलग सी जगह पर पाता है, जहाँ चारों तरफ अंधेरा और गोल्डन रोशनी थी, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि वो कहाँ पर है, कहीं वो मर तो नहीं गया। पर उसे महसूस होता है कि उसकी सोल तो अभी भी उसके अंदर है। तभी उसे एक जगह पर कुछ महसूस होता है, जिस जगह पर टच करने पर एलेक्स को वो मेमोरीज आने लगती है जो उसके साथ अभी हाल ही में हुई थी। तो ये देखकर एलेक्स बोलता है कि ये तो मेरे पास्ट की मेमोरीज है। उसी वक्त वहाँ पर एक अजीब सा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो जाता है, जिसके ऊपर वो गोल्डन रोशनी नदी की तरह बहने लगती है। तो उसे देखकर एलेक्स सोचता है कि कहीं ये रिवर ऑफ टाइम तो नहीं। उसी वक्त एलेक्स को वहाँ पर केज ऑफ डार्कनेस भी दिखते हैं, जिसके अंदर एलेक्स ने कई सोल्स को पहले देखा था। उसी वक्त एलेक्स को वहाँ एक पैलेस सा दिखता है, तो उसके अंदर जाते हुए एलेक्स सोचता है कि क्या ये पैलेस किसी स्पेसिफिक टाइम का है। अब एलेक्स उस पैलेस का गेट खोलने लगता है, पर तभी उसे फिर से विजन्स आते हैं, जिसमें वो उन लोगों की सोल्स को देखता है जो एंशिएंट इमॉर्टल वॉर लड़ते हुए मारे गए थे। तभी पैलेस के अंदर बैठी एक लड़की एलेक्स की प्रेजेंस महसूस करने पर उससे कहती है कि तुम अंदर आ जाओ। इसके बाद वो एलेक्स को अंदर खींच लेती है, तो एलेक्स उस लेडी से उसका नाम पूछता है, जिस पे वो लेडी कहती है कि नाम वगैरह से कुछ नहीं होता। तभी एलेक्स उस लेडी का ऑरा महसूस करता है और उसे महसूस होता है कि वो लेडी एक ट्रू इमॉर्टल है। तभी वो लेडी एलेक्स की मन की बात जान लेती है और उससे कहती है कि मैं ट्रू इमॉर्टल तो हूँ, पर मैं इस टाइम में फंसी हुई हूँ। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि इन्हें माइंड रीडिंग भी आती है, जरूर ये एंशिएंट वर्ल्ड में मारी गई होगी और इनकी सोल इस टाइम में फंस गई है। अब एलेक्स उस लेडी से पूछता है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। इससे वो लेडी कहती है कि तुम अभी शमसारा फील कर रहे हो, जिसे तुम सैक्रेड रीबर्थ भी कह सकते हो, और तुम्हें मैं बता दूं कि तुम मोर्टल वर्ल्ड में अभी नहीं हो। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि अगर ये रीइंकार्नेशन है तो मैं अपनी सोल को कैसे महसूस कर पा रहा हूँ। इससे वो लेडी कहती है कि किसने कहा शमसारा का मतलब रीइंकार्नेशन होता है और उसके लिए तुम्हारा मरना ही जरूरी है। इस पे एलेक्स कहता है कि क्या मेरे लिए ये एक जर्नी की तरह है। इस पे वो लेडी कहती है कि शमसारा को तुम कभी भी किसी चीज से रिलेट नहीं कर सकते। ये तुम्हें कभी भी एक्सपीरियंस हो सकता है, यहाँ तक कि कभी कभी तो चलते हुए भी किसी को शमसारा महसूस हो सकता है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि क्या कोई मेडिटेशन करके शमसारा महसूस कर सकता है। इस पे वो लेडी हाँ करती है। इस पे एलेक्स उसे उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी वो लेडी एलेक्स को डिवाइन वाइन ऑफर करती है और उससे कहती है कि इसे धीरे धीरे पीना। कर एलेक्स उसे एक ही सिप में पूरा पी जाता है, जिसकी वजह से एकदम से उसकी बॉडी से एनर्जी निकलती है और एलेक्स को पूरे ब्रह्मांड में होने वाली पास्ट वाली चीजें पता चलने लगती है। अब एलेक्स उस लेडी से पूछता है कि क्या इस वाइन के अंदर एंशिएंट टाइम्स की एनर्जी थी। इससे वो लेडी कहती है कि तुम एक ही बार में वाइन पीने के बाद भी खड़े कैसे हो। तभी एलेक्स उससे और वाइन मांगता है, तो वो लेडी एलेक्स को वाइन देते हुए कहती है कि तुम इसे जितनी मर्जी पी लो, तुम्हें इससे एक ही चीज पता लगती है। मैंने भी इसे बहुत बार पिया है, पर मैं इसका इस्तेमाल करके ये कभी पता नहीं लगा पाई कि आने वाले डिजास्टर को कैसे रोका जाए। यहाँ तक कि ये वाइन ये तक बता देती है कि कल्टीवेशन पाथ एंड में जाकर खत्म हो जाएगा, और अगर तुम्हें सच में एक हीरो बनना है तो तुम्हें खुद का कल्टीवेशन पाथ बनाकर सब कुछ चेंज करना होगा। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि भले ही आपने इसे जितनी मर्जी बार ट्राई करा हो, पर इसे अगर ह्यूमंस का फ्यूचर सुधरता है तो आपको ये तब तक पीनी चाहिए जब तक आप थक ना जाओ। इस पे वो लेडी कहती है कि तुम ये वाइन पीकर देख सकते हो, अगर तुम ये वाइन डाइजेस्ट नहीं कर पाए तो तुम्हें ये मार देगी, तो तुम्हारी मर्जी है कि तुम क्या करना चाहते हो। पर एलेक्स रुकता नहीं और लगातार करते करते वो सारी वाइन पी जाता है। ये देखकर वो लेडी भी हैरान थी और वो उससे पूछती है कि तुम हो कौन। तभी स्पेस में एक क्रैक बनता है और एक बंदे का हाथ वहां आने लगता है। साथ ही वो बंदा कह रहा था कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया।
इस तरफ एलेक्स समझ आता है कि ये कोई दूसरे वर्ल्ड का पर्सन है जो उस पर अटैक कर रहा है। तभी वो लेडी बची हुई वाइन की मदद से चारों तरफ बैरियर बना देती है और एलेक्स से कहती है कि इस बंदे ने तुम्हें मारने के लिए टाइम को क्रॉस करा है। तभी एलेक्स उस लेडी की मदद करने के लिए अपनी वेल टेक्निक एक्टिवेट करता है, पर तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और उसकी वेल टेक्निक काम नहीं करती। इधर वो लेडी उस पर्सन से कहती है कि एक एटर्नल किंग होने के बावजूद भी तुम टाइम को क्रॉस करके एक जूनियर को मारने आए हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? या तुम्हें लगता है कि तुम्हें फ्यूचर में ये बंदा हार्म करेगा? ये सुन के वो एटर्नल किंग कहता है कि इस जैसे कूड़े से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्यूचर में जो होना है वो होकर रहेगा। तभी वहाँ कोई आ जाता है जो उस एटर्नल किंग का अटैक रोक देता है। तो एटर्नल किंग बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरा अटैक रोकने की। इधर जिसने उसका अटैक रोका था वो फ्यूचर से आई कोई एम्परर थी जिसने मास्क लगा रखा था। तभी वो एटर्नल किंग का अटैक डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसे देखकर वो लेडी बोलती है कि ये एम्परर कौन से लेवल पर है जो इसने एक एटर्नल किंग का अटैक इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। इधर वो एटर्नल किंग स्पेस में और बड़ा क्रैक बना के वहाँ पर ही आ जाता है, पर अपना अटैक तैयार करने लगता है। तो वो एम्परर कई सारी चेन्स उसकी तरफ भेजती है। इधर एलेक्स ये देखकर बोलता है कि इस एम्परर ने तो खुद की पावर भी इस्तेमाल नहीं करी और आसपास की एनर्जी को ही मैनिपुलेट करके ये अटैक तैयार कर लिया। ये सुन के वो लेडी भी कहती है कि तुम सच कह रहे हो, अगर ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेडी फ्यूचर में हमारा साथ देगी तो हम वॉर ज़रूर जीतेंगे। तभी वो एटर्नल किंग भी कहता है कि मैंने कई सारी टेक्निक देखी है पर ऐसी टेक्निक नहीं देखी। अब वो उस लेडी पर अटैक करता है, पर वो लेडी अपने मास्क की मदद से उस अटैक को रोक लेती है। तभी वो एटर्नल किंग एक फर्नेस को बाहर निकालकर उस मास्क पर अटैक करता है। इसकी वजह से वहाँ आसपास बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, इसलिए एलेक्स और वो लेडी पीछे हो जाते हैं। साथ ही एलेक्स मन में सोचता है कि आखिर ये एम्परर है कौन जो मेरी मदद कर रही है। तभी वो एम्परर अपनी तलवार बाहर निकालकर उसके कई सारे क्लोन बना लेती है और उस एटर्नल किंग पर अटैक करती है, जिसकी वजह से उस एटर्नल किंग के बॉडी पार्ट्स नीचे गिरने लगते हैं जो कि इमोर्टल मेटल से बने थे, जिसे लेकर वो पहले वाली लेडी खुश हो जाती है। इधर वो एटर्नल मास्टर का खून भी निकल रहा था, जिसे देखकर वो खुश होते हुए बोलता है कि मेरा जितना ब्लड निकलेगा उतना ही मुझे ज़्यादा गुस्सा आएगा। तभी वो एम्परर अपने मास्क को एक वास में बदलकर उसके अंदर उस एटर्नल किंग को खींचने लगती है। इसके बाद वो उस मास्क को फिर से पहन लेती है, लेकिन तभी वो एटर्नल किंग अंदर बैठा बैठा ही मंत्र पढ़ते हुए एलेक्स पर अटैक करता है। ये देखकर वो लेडी कहती है कि लगता है ये आज तुम्हें मारने का पक्का इरादा बना के आया है। इधर वो एम्परर ये सब देखकर वो एम्परर सोचती है कि एलेक्स में कुछ तो बात होगी जो ये एटर्नल किंग उसे मारने के लिए इतना उत्सुक है। अब वो एम्परर उस बंदे के अटैक पर अपना अटैक करते हुए उसे ख़त्म कर देती है, जहाँ ऐसा होने से पहले वो एटर्नल किंग कहता है कि भले ही कुछ भी हो जाए ह्यूमंस एंड में हारेंगे ही। तभी एलेक्स उस लेडी से पूछता है कि वो एटर्नल किंग तो अब भी अपने मंत्रों से अटैक कर ही सकता है ना, पर वो लेडी एलेक्स को बताती है कि उस एम्परर ने एटर्नल किंग को वापस भेजकर वो क्रैक और टाइम दोनों बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वो तुम्हें अब नहीं ढूंढ पाएंगे। तभी इस तरफ वो एम्परर किसी को याद करते हुए मन में बोलती है कि तुमने बहुत कुछ झेला है, पर अब शायद कोई आ गया है हमारे लिए। और ये सब वो एलेक्स की तरफ देखकर बोल रही थी। इसके बाद वो एम्परर फ्यूचर में चली जाती है। आगे वो लेडी एलेक्स को इमोर्टल मेटल देते हुए कहती है कि तुम इसे रख लो। तो एलेक्स उसे रख कर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ जाते हुए वो सोच रहा था कि वो कैसे भी करके फ्यूचर बदल कर रहेगा। आगे एलेक्स ह्यूमंस के पास आ जाता है, जहाँ कुछ लोग रैबिट गर्ल से उसके ट्रेजर मांग रहे थे। तो रैबिट गर्ल उन दोनों को हुआंग की धमकी देने लगती है। इधर मोदाओ मेडिटेट कर रहा था, तभी एलेक्स मोदाओ से उन लोगों को सबक सिखाने को कहता है। तो मोदाओ उन लोगों के सामने जाकर बोलता है कि मैं तुम्हें ट्रेजर देता हूँ। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।